शिक्षकों की नियुक्ति पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने क्या कहा? शिक्षकों की नियुक्ति पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने का कहना है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कदम मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए उठाया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए 22,461 शिक्षकों की नवीन नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग में 11,885 और शेष 10,576 शिक्षक जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत नियुक्त किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वह करती है और 1 लाख पदों पर युवाओं को रोजगार देने का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में प्रभावी कदम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है। देखिए, हम सभी मध्य प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष एक होकर 19 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात हुई थी और सीएम हाउस में हुई थी और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमको लगातार 50 मिनट सुना था। हमारे साथ में सभी लोग थे, अधिकारी भी थे और एक एक मांग के संबंध में हमने विस्तार से उनसे चर्चा की और उन्होंने सहमति जताई कि आपकी मांग जायज़ है, मैं इसे पूरा करूँगा। पर किन्हीं कारणों से उस समय हमारे पंचायत मंत्री और विभाग के अधिकारी नहीं थे उस मीटिंग में। वो अचानक मीटिंग ले ली थी उनने, तो थोड़ा विलम्ब हो गया। फिर हमारी मुख्यमंत्री से 2-3 बार चर्चा हुई और कल हमारी चर्चा जो है सभी जिला पंचायत अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव आदरणीय मलय श्रीवास्तव जी और हमारे प्रदेश के लोकप्रिय पंचायत मंत्री आदरणीय भाई महेंद्र सिंह सिसोदिया थे। उन्होंने हम सबको सुना है और उन्होंने वो सारी मांगें मानी हैं। चूँकि कुछ मांगें उसमें जीएडी से संबंधित थी, सामान्य प्रशासन से, कुछ फाइनेंस से संबंधित थी, तो उन्होंने बढ़िया नोट बना के सीएम साहब को दिया है। सीएम साहब से हमारी मुलाकात आज होना थी, पर सीएम साहब बहुत व्यस्त थे। उन्होंने हमसे कहा कि हमारी आपसे चर्चा हो चुकी है, अब विभाग के अधिकारियों द्वारा जो नोट दिया है हम उसे पूरा करेंगे और हमारी लगभग सभी मांगे जायज़ मांगे माननीय मुख्यमंत्री मानेंगे, ऐसी हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। देखिए, कई मांगे थी। पहली मांग थी हमारी कि भाई हमारे लिए राज्य मंत्री का जो दर्जा दिया है उसका विधिवत प्रोटोकॉल पालन हो, उसमें गनमैन मिलना चाहिए, बंगला मिलना चाहिए, जो सुविधाएं राज्य मंत्री को मिलती है और मुख्यमंत्री जी ने वो बिल्कुल जायज़ पाया। उन्होंने कहा हमें कर देंगे आपका। एक हमारी मांग थी कि भाई 26 जनवरी या 15 अगस्त को जो ध्वजारोहण होता है, हमारे मंत्री कितने होते हैं 30-32, शेष जगह जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा झंडा फहराया जाए। उनने वो भी मांग ली, सही है। हमारी मातृशक्ति है, कोई शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के लोग जाएंगे। मुख्यमंत्री जी का हम अभिनंदन करते हैं और जिस प्रकार से तरसा कर सैलरी देने का जो प्रयास मिस्टर कमलनाथ, जो दुरावस्था के दौर की सरकार थी, जो मिस्टर बंटाधार के इशारे पर चलती थी, आज एक ऐतिहासिक कदम उन शिक्षकों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया है। इसलिए आज इस दिशा में मध्य प्रदेश के अंदर स्कूल शिक्षा विभाग का बजट, इस अमृत काल का जो बजट है स्कूली शिक्षा विभाग का, 2003 में जब श्रीमान बंटाधार दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उस समय 2003 में स्कूल शिक्षा विभाग का बजट मात्र 1,860 करोड़ था। आज बढ़कर 31,600 करोड़ रुपए जो हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विजन अपने स्कूली शिक्षा विभाग के लिए। सीएम राइज स्कूल पूरे मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक ब्लॉक में नए शिक्षा के नए तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, दोनों माध्यमों के अंदर अगर कोई जो कॉन्वेंट में जिस प्रकार से फीस और अलग अलग प्रकार से चीज़ों के कारण जो गरीब छात्र है, गरीब परिवार का अगर बेटा और बेटी है, तो उसे भी कॉन्वेंट से अच्छी शिक्षा और सुविधा मिल सके, ये सीएम राइज स्कूल आज इस दिशा में कदम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक 370 से अधिक सर्व सुविधा संपन्न स्कूल प्रारंभ हुए हैं और इस साल 150 से अधिक और स्कूल अभी प्रारंभ होंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कदम मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए 22,461 शिक्षकों की
नवीन नियुक्ति के जो आदेश आज जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत 11,885 स्कूल शिक्षा विभाग में और शेष 10,576 शिक्षक जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत नियुक्त किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है, और 1 लाख पदों पर नौजवानों को, युवाओं को अवसर देने का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में एक प्रभावी कदम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो किया है, और आज हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है कि भारत के नहीं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज इस कार्यक्रम में वर्चुअली उनका संदेश उन सभी शिक्षकों को जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की प्रशंसा करते हुए कहा कि एमपी ने बड़ी छलांग लगाई है। मध्य प्रदेश में युवाओं को सरकारी नौकरी देने का अभियान तेज गति से चल रहा है। 22,400 से ज़्यादा युवाओं के शिक्षक की पद पर भर्ती आज हुई है। आज अनेक युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। कुल नई भर्तियों में से आधे शिक्षक आदिवासी इलाकों से भर्ती हुए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में जो कहा, और खुशी है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल 1 लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती करने का जो लक्ष्य रखा है, साल के अंत तक 60,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति का भी लक्ष्य है। इसी प्रयास में मध्य प्रदेश ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे में एमपी ने बड़ी छलांग लगाई है। एमपी का स्थान जो 17वें नंबर पर था, आज देश के अंदर 5वें नंबर पर पहुंचा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत हृदय से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से उनका हम धन्यवाद करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारी सरकार को, पूरे नेतृत्व को इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से नेशनल अचीवमेंट्स सर्वे में मध्य प्रदेश 17 से 5वें स्थान पर पहुंचा, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी बधाई की पात्र है। चिंग्स आकांक्षी योजना के माध्यम से भी मध्य प्रदेश में प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं, नीट, क्लेट और आईआईटी जैसी परीक्षाओं में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। शालाओं में 5वीं और 8वीं की परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर हमने सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं। इस प्रकार से आज स्कूल शिक्षा विभाग में और एजुकेशन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक कदम उठाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। आज मैं पुनः उन शिक्षकों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, उनको बधाई देता हूं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से उन्होंने कहा, और मध्य प्रदेश जो छलांग लगा रहा है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः हार्दिक आभार करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी संगठन के काम की दृष्टि से भी आज हम कह सकते हैं कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बूथ सशक्तिकरण का अभियान लिया है। आज हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी, जो बूथ सशक्तिकरण अभियान के पूरे देश के इंचार्ज हैं, उन्होंने आज ट्वीट करते हुए कहा, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के हमारी बूथ प्रबंधन की टीम से लेकर सभी पदाधिकारियों को, प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, महामंत्री, बीएलए, बूथ समिति से लेकर के पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति तक, आज मैं उन्हें इस बात के लिए बधाई देता हूं कि 64,100 बूथों में से आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश 63,005 बूथ अध्यक्ष, 61,407 महामंत्री, 60,407 बीएलए, और हमारी बूथ की अपेक्षित जो श्रेणी थी उसमें 7,05,100 लोग अपेक्षित थे कि जो डिजिटली उसमें बंद करके तैयार होने थे। आज मुझे गर्व है कि बूथ समिति में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयासों से जंप करते हुए 7 लाख से 9,07,530 डिजिटली ऑनलाइन उन कार्यकर्ताओं को फीड करते हुए उस दिशा में ये गठन करने का प्रयास सफलतापूर्वक भारतीय जनता पार्टी के हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं ने किया है।
अपेक्षित पन्ना प्रमुख हमारे 9,62,111 थे, लेकिन मध्य प्रदेश ने एक कदम आगे बढ़ाया देश के अंदर कि हम अर्ध पन्ना प्रमुख बनाएंगे। तो जो 9,62,111 अपेक्षित थे, आप कभी मीडिया के मित्रों को, मुझे तो लगता है कि एक बार ये प्रेजेंटेशन देना चाहिए कि हमने किस प्रकार से कितनी इंफॉर्मेशन के साथ पन्ना प्रमुख का गठन किया है। इपिक नंबर से लेकर वोटर आईडी के नंबर से लेकर के सारी चीज़ें, और भी उसके जो इंफॉर्मेशन व्यक्ति के बारे में है, वो सारी चीज़ें हमने बूथ पर पन्ना प्रमुख के नाते से जो डिजिटली उसे अपलोड किया है। आज मुझे बताने में गर्व है कि 9,62,111 से आज हम अर्ध पन्ना प्रमुख की हमने जो कल्पना की 11,38,720 अभी तक डिजिटली हम इस काम को करने में सफल हुए हैं। आज ऐतिहासिक कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया है। एक बात और मैं आज इस अवसर पर कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो 15 महीने का दुरावस्था का जो दौर था, चलो चलो के रास्ते पर चलने वाली सरकार थी, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह के इशारे पर चलने वाली सरकार थी, वो युवाओं को उन्होंने कहा था पिछली सरकार ने जो गलत किया था उसका सुधार करते हुए कि जो टीचरों के पहले जो नियुक्ति के मामले में 70% पहले साल और फिर बाद में वो 4 फेजेस के अंदर उन्हें 100% सैलरी तक ले जाने का जो एक दिखा करके लोगों को इस प्रकार से बात करके कि हम आपको ये दे रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पिछली सरकार ने गलत किया था, लोगों के साथ छल जैसी भावना के साथ जो काम किया था, उसको सुधार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने, कि पहले साल 70% सैलरी और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाने का जो ऐतिहासिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, मैं उन सभी शिक्षकों को बधाई देता हूं।